जय श्री शंभू, नमस्कार। मैं सोमेन कोले हूँ। एक्चुअली आज जो प्रोग्राम हो रहा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, ये आप लोग देख ही पा रहे हो, पीछे लिखा हुआ है नेशनल सेमिनार और नेचुरल फार्मिंग। तो ये नेचुरल फार्मिंग के ऊपर हो रहा है इसीलिए कि देश को जिस तरीके से हम लोग जागरूकता सोचेंगे, सड़क से होना वो अलग मैटर है, बीज से होता है वो अलग मैटर, लेकिन हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, किसान के लिए भी सोचना चाहिए। उसके साथ साथ आप लोग हैं, हम लोग जो भी हैं, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग्स करता हूँ, सबको शरीर में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ ऐसा सेक्टर है, हेल्थ अगर किसी को बिगड़ जाएगा तो सारी ज़िंदगी उसको बिगड़ जाएगा। तो हेल्थ का इशू कहाँ से आता है? हेल्थ का इशू यहीं से आता है जहाँ पे उपजा हुआ चीज़ हम लोग खाते हैं, फल फ्रूट से लेके सब्जियाँ से लेके खाते हैं, उसी जगह से ये आता है। तो ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ पे जो ज़मीन है, ज़मीन पे जितना उसको खाद डालना चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा लेने के लिए उसमें क्या करता है, खाद ज़्यादा डाल देता है। उसके साथ साथ पेस्टिसाइड भी उसी हिसाब से यूज़ हो जाता है। तो उसमें जो उपजा हुआ फसल आता है वही हम लोग खाते हैं, चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे वैसे जो भी है, वही सबको खाना पड़ता है। इसके चलते हुए क्या होता है, बीमारी बढ़ जाता है। आज के डेट में फॉरेन कंट्री से अगर हमारा इंडिया को तुलना करेंगे या विचार करेंगे तो देखा जाएगा इस सेक्टर में हमारा देश बहुत पीछे है। इस सेक्टर को आगे ले जाना चाहिए। भारत सरकार का भी योजना है कि नेचुरल फार्मिंग को और आगे ले जाना है। आप लोग मीडिया में हो, आप लोग मेरे से और अच्छा जानते हो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो बजट था 1,52,000 करोड़, उसके छोड़ के भी 2 महीना अभी तक हुआ नहीं है। तो हमारा देश का जो प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2,484 करोड़ सेकेंड फेज में फिर दिया है सिर्फ नेचुरल फार्मिंग के लिए। वहीं नेचुरल फार्मिंग को हमारा ऑर्गेनाइजेशन बंगाल बेस्ड है। फिर पश्चिम बंगाल के साथ साथ मैं नॉर्थ ईस्ट में काम शुरू किया है, और ऐसे ही पूरा देश में ही आप लोग यहाँ पे थे, देखे थे कि कम से कम 11-13 स्टेट से यहाँ पे आज किसान लोग भी आए थे। यह हर सेक्टर से आया है जो इस काम को आगे ले जाने के लिए काम करेगा। तो हमारा मकसद यही है कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना जरूरी है, देश को हम सभी को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी को मुद्दे को ले जाने के लिए, और बंगाल से मैं यहाँ पे क्यों किया है ये प्रोग्राम कि दिल्ली हमारा कैपिटल है, यहाँ पे करेंगे तो ये मैसेज पूरा देश में फैल जाएगा। पूरा देश में फैलने से क्या होता है कि कम से कम जागरूकता हो। जागरूकता बहुत पहला चीज़ होता है, उसके बाद उसको प्लानिंग के साथ साथ वो फाइनल स्टेज में आता है। तो इसी को जागरूकता देने के लिए ये हमारा प्रोग्राम है, नेशनल सेमिनार और नेचुरल फार्मिंग। किन किन राज्यों से इसमें शामिल थे आज? इसमें राजस्थान का था, जी, पंजाब का था, बंगाल तो था, उड़ीसा था, झारखंड था, महाराष्ट्र था, कर्नाटक से था, कुल मिला के 13 स्टेट से। सरकार किस तरह से आप लोगों के प्रोग्राम को सहयोग कर रही है? हाँ, करेगा, निश्चित रूप से करेगा। वहाँ से कुछ ग्रीन सिग्नल मिला है, तभी ना इस प्रोग्राम को हम और आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा पीछे से अगर ठेल नहीं रहेगा तो बड़ा कम कर नहीं पाएंगे ना। वहाँ से हमारे पास पूरा सपोर्टिंग है इस काम को आगे ले जाने। आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र, हमारा ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ पे एक नेशनल सेमिनार कर रहा हूँ नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, क्योंकि आज देखिए देश को आगे ले जाने के लिए, देश को जनगण को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि आज सभी लोग आप लोग जानते हैं क्योंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ जिसके बीमारी नहीं है। बीमारी आता है कहाँ से? फल फ्रूट सब्जी से आता है। तो ये जो सब्जी जो खेती से होता है वहाँ से पेस्टिसाइड और खाद डाल के ऐसा बना दिया क्योंकि उसका उपजा हुआ चीज़ खाते ही ज़्यादातर ऐसा होता है। देखिए आज देश में बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, फिर भी नर्सिंग बहुत होता है, लेकिन कोई भी खाली नहीं चलता है, रमरमा करके चलता है। क्यों चलता है? एक ही रीज़न है, जो खाने पीने जो सिस्टम है हमारा इंडिया पे, इसको बदलना चाहिए। तो इसके पहले ऑर्गेनिक खेती तो होता ही था। अभी जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में 1,52,000 करोड़ रुपया उन्होंने किया है, दिया है। इसके बावजूद भी हाल ही में 2 महीना अभी तक हुआ नहीं, उन्होंने नेचुरल फार्मिंग के ऊपर आगे ले जाने के लिए 2,484 करोड़ रुपया दिया है नेचुरल फार्मिंग को आगे ले जाने के लिए। तो ताकि पूरा देश में, हमारा ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बंगाल बेस्ड है, मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट में हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, लेकिन ये प्रोग्राम मैं दिल्ली में इसीलिए करना चाहता हूँ कि देश में फैलना चाहिए। फूड का ऊपर होता है, ड्रेस का ऊपर होता है, बहुत कुछ सेमिनार होता है दिल्ली में, लेकिन इस तरीके से नेचुरल फार्मिंग के ऊपर नेशनल सेमिनार बहुत कम हुआ है। मैंने भी देखा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को काम को चलते हुए मेरे को बहुत सारे स्टेट में आना जाना पड़ता है, मैं देखा है। इसके जागरूकता भी होना चाहिए, तो मैं इसीलिए करना चाहता हूँ कि ये आगे जाए। जय श्री शंभू, नमस्कार। स्वामी जी, इस प्रोग्राम का क्या मकसद है?
देखिए, जैविक कृषि को कैसे उत्पाद बढ़ाया जाए और जो आज कृषि संबंधित जो समस्या है और किसानों को किस तरह से उनको निर्धारण कर जैविक जो प्राकृतिक से हम दूर होते जा रहे हैं। किसान हमारा आत्मा है और जो हम उपज है उसको किस मात्रा में, जिस तरह से आदिवासी और किसान इस संस्था से जो जुड़े हुए हैं, आदिवासी और कृषि संबंधित लोग जुड़े हुए हैं और इस देश को कृषि का आत्मा माना जाता है। हमारा देश का आबादी जो 80% है वो कृषि के ऊपर निर्धारित होता है। जो हमारा शरीर को उपज देता है, हमें जैविक बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, तो ये हमें भोजन जो मिलता है, हमें जो जितना प्राकृतिक हमें देता है उसके सहारे हम चलते हैं। आज इसी का नेशनल सेमिनार नेचुरल फार्मिंग का रखा गया था। ये हमारे एक एनजीओ है सोमेन कोली जी, जिन इस संस्थापक के सचिव हैं और उनके द्वारा हम लोग निमंत्रित होकर आकर जिस तरह से ये प्रोग्राम इतना अच्छा लोगों को जनभावक है कि कृषि को कैसे उपज और आदिवासी जो देश का हृदय होता है, जो जंगल का मालिक होता है, जंगल का भगवान होता है, उन्हीं को एससी और एसटी संस्था को ये रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, उसको प्रभावित करने के लिए इस सेमिनार का कार्यक्रम रखा गया है कि आज देश में कृषक को किस तरह से मजबूत किया जाए और देश के उस महान कृषि संस्थाओं में जिस तरह से बड़े बड़े एजेंडे बताए जाते हैं लेकिन किसानों को हितकारी योजना और किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पाता है। लेकिन हमें उपज तो बढ़ाना है, खाद का भाव भी घटाना है और जैविक खाद जो होता है, गाय का गोबर हुआ और सारे चीज़ जो बनाया जाता है, जो हम तो किसान के बेटे हैं, जानते हैं कि यूरिया कितना डाला जाता है, फास्फोरस कितना ज़्यादा डाला जाता है, खाद कौन समय में कब डाला जाता है, कब बीज लगाया जाता है, कब पानी में उसको जोता जाता है और खेती का उपज किया जाता है। तो आज समस्या यह है कि इस किसान को निर्धारित जैविक शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार अपने उपलब्धि को इनके माध्यम से, ऐसे संस्थाओं के माध्यम से जो तपसील जाति आदिवासी प्रकाशस्थान संस्था है, एक माध्यम है जो देश के कृषक को आगे उनके प्रचार प्रसार को, उनके कार्यों को किस तरह से उपलब्धि दिया जाए, किस तरह से ताकत दिया जाए, किस तरह से लोगों को विकसित विकास की ओर, कृषि की ओर ले जाया जाए। तो ये संस्था अपना काम कर रहा है। इसमें बहुत सारे हमारे आरडी मीना साहब 84 बैच के IAS हैं, अभी जुड़े इस संस्था से, हमारे कई मित्र जुड़े हैं और सोमेन कॉलेज जी का अथक प्रयास से ये पूरे देश में इसको निर्धारित किया जा रहा है कि देश में जल, जंगल और ज़मीन से दूरी बन रहा है, उनको सही दिशा और दशा दिया जाए जिससे आदिवासियों का कल्याण हो, गरीबों का कल्याण हो और स्वतः इस देश में रहने वाले सभी को जैविक शक्ति चाहिए। तो उसको कृषि के तरफ बढ़कर कृषि के उत्थान और विकास के लिए चिंतित रहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और किसानों को हितकारी योजना के साथ जोड़ने का माध्यम बनना पड़ेगा। और किसान जिस तरह से देश में उपलब्धियों के कारण, सरकार के गलत नीतियों के कारण दूरी बनाकर बैठा हुआ है, जिसको निर्धारित MSP नहीं दिया जाता है, आज किसान दुखी है, पीड़ित है। मैं इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं प्रचार प्रसार जो चल रहा है, लेकिन एक हितकारी योजना की सही निर्धारण, जैसे बड़े बड़े प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण और सारे लोग आए हुए, तो ये देखिए भगवान से जुड़ा हुआ सारा जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब जीव भगवान के अंश हैं। तो इस अंश को प्राकृतिक से जोड़ा गया, तो प्राकृतिक का उपज जो होता है वो चावल, दाल, तिलहन, दलहन सब प्राकृतिक का उपज है। पूछिए। यहाँ पर कई ऐसे जो लोग थे जो मंच पर बैठे हुए थे, उन्होंने महाकुंभ का भी जिक्र किया है इन NGO के जरिए। देखिए, महाकुंभ अलग चीज़ है, धार्मिक प्रवृत्ति। ये NGO है, इसमें जो आज रखा गया है कि हमारा क्या जैविक शक्तियों को ताकत देकर किस तरह से कृषि का उत्थान किया जाए, उस पर चर्चा है। सनातन का कोई मीटिंग नहीं था। जिस तरह से सनातन धर्म का प्रचार करने का माध्यम, ठीक है, सनातन से सब जुड़ा है, क्योंकि राम इति क्रियंति, तुम में, हम में, खड़क खम में, हर विरासत में राम प्रतीक माना जाता है। देखिए, महाकुंभ पहले से लगता आ रहा और हमारे यानी सनातन का एक
ये भी महाकुंभ है कि एक जीव को चलाने के लिए, शक्ति को लिए ऊर्जा जरूरी है, गाड़ी चलाना है तो पेट्रोल जरूरी है, डीजल जरूरी है। इसीलिए शरीर को मजबूत रखना है तो कृषि, उसका उत्पादन, उसका खाद्यान्न शक्ति को ताकत देना और जैविक शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए ये संस्था काम करती है। इस संस्था को मैं बधाई देना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि इनकी सोच, जिस तरह से देश में डेवलपमेंट और कृषक को कैसे, और आज खास करके आदिवासी और एससी लोगों को किस तरह से इससे जोड़ के महिलाओं के हाथ को मजबूत करना, कृषकों को मजबूत करना, उनको बीच बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से उनको बताना कि इसमें अगर हम इतना खाद देते हैं, इतना प्राकृतिक गोबर डालते हैं तो हमको ऐसा जैविक उत्पादन होगा जिससे लाभान्वित होगा, लोगों को पैसा मिलेगा, जीविका चलेगा। तो जीविका ही हमारा कुंभ है और कुंभ तो हमारा धार्मिक आस्था है, वो आस्था अलग है। हम उस आस्था को प्रणाम करते हैं, सबको उस आस्था में जाना चाहिए। राम सब में बसते हैं, कर्म करना चाहिए। कर्मण्य सेवाधिके मां फले सुखदाचनम। हम कर्मयोगी हैं, हम गीता के उपासक हैं, हमारे भगवान हमारे तत्व में है। वो तत्व को मजबूत करने के लिए कृषक और कृषि को मजबूत करना पड़ेगा। आज के सेमिनार में कृषि के ऊपर बातचीत की गई है, क्या लगता है ये कितना महत्वपूर्ण विषय है आज इस युग में, मतलब बात करने के लिए? जी, जैसे मैंने अंदर भी बोला, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय इसलिए हमारे लिए क्योंकि जैसा हम खाते हैं उसी प्रकार से हमारा शरीर विकसित होता है। तो अगर हम पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं तो हमारा शारीरिक तौर पर दो तरीके से हमें नुकसान हो रहा है। शारीरिक तौर पे भी हमें नुकसान हो रहा है और मानसिक तौर पर जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, मानसिक तौर पर। तो मानसिक तौर पर और अधिक समस्या आती है। अगर आप कोई मेडिसिन खा के बैठे हैं तो आपके माइंड में अलग अलग थॉट्स चलेंगे। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम जो फॉरेन में भी रिसर्च है कि हमारी 90% समस्याएं जो डॉक्टर्स के पास हम जा रहे हैं वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो 90% प्रॉब्लम्स हमारी इस खाने से आ रही है। तो अगर हम खाने को कंट्रोल करेंगे तो हमारी ये बीमारियां भी दूर होंगी। तो बहुत शारीरिक की बात करें हम तो कैंसर्स वगैरह जैसी प्रॉब्लम हमारी आ रही हैं वो भी हमारी दूर होंगी और मानसिक बीमारियां भी हमारी सही होंगी अगर हम वापस अपने सनातन धर्म पे जाएंगे और जैविक खाद का प्रयोग करेंगे, वही गाय के गोबर और गौमूत्र का प्रयोग करेंगे कृषि के लिए, ना कि पेस्टिसाइड्स का। भारत कृषि प्रधान देश है, इसकी आज तक चर्चा होती रही है, पर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद खेती को प्रायोरिटी पर लेकर सॉइल टेस्टिंग से लेकर किसानी को ज़्यादा प्रमोट करना, प्रमोशन देना, उसमें रिसर्च करके लोगों को आगे बढ़ाना, ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। सरकार ने भी ये सोचा है, पर कोरोना के बाद लोग ज़्यादातर अपने हेल्थ के बारे में सोचने लगे हैं और हेल्थ का और खेती का बहुत अपरिहार्य ऐसा संबंध है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो बढ़ने वाला ऑर्गेनिक फार्मिंग का विषय है, नेचुरल फार्मिंग का विषय है, यहाँ का पर्यावरण का विषय है, इस विषयों पर इस प्रकार की चर्चाएं होती रहनी चाहिए। इसमें जैसा जैसा प्रबोधन प्रचार प्रसार होगा उससे देश में जागृति बढ़ेगी और देश विकसित भारत में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।